बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव इतना शांत था कि रात को बहती नदी की आवाज भी मंत्रों जैसी लगती थी। वहां के लोग मानते थे कि उस गांव के ऊपर एक प्राचीन गुफा है, जहां स्वयं भगवान का निवास है। लेकिन उस गुफा तक वही पहुंच सकता था जिसकी भक्ति सच्ची हो। उस गांव में एक युवक रहता था, माधव। वह गरीब था, साधारण कपड़े पहनता था और दिन भर लकड़ियां काट कर अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। हर रात वह नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता और भजन गाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। भजन गाने से भगवान मिलते तो सब संत बन जाते। लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। उसकी आंखें गहरी थीं और हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उसने पूरे गांव में घूमकर केवल माधव को देखा और बोला, तुम्हारी पुकार वहां तक पहुंच रही है जहां शब्द भी नहीं पहुंचते। माधव चौंक गया। उसने साधु से पूछा, क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? साधु मुस्कुराया, पूर्णिमा की रात, पहाड़ की गुफा में आना। लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें जो दिखाई देगा उससे डरना मत। ये कहकर साधु गायब हो गया। पूर्णिमा की रात आई। आसमान चांदी जैसा चमक रहा था। माधव हाथ में दीपक लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। चारों ओर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कभी लगा कोई पीछे चल रहा है, कभी लगा पेड़ों के बीच लाल आंखें चमक रही हैं। लेकिन माधव लगातार नाम जपता रहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आधी रात को वह उस गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर घना अंधकार था। अचानक उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वही धुन जो वह खुद बजाया करता था। माधव धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसने देखा, गुफा की दीवारों पर अपने आप दीपक जल उठे। हवा में चंदन की सुगंध फैल गई और सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर चमकते अक्षरों में लिखा था, भक्ति बिना प्रवेश निषेध। माधव कांपते हुए अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। वहां एक अद्भुत मंदिर था, जो सोने का नहीं, प्रकाश का बना हुआ था। बीच में श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति की आंखें जीवित थीं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंजी, माधव, तुम रोज मुझे बुलाते थे, मैं रोज तुम्हें सुनता था। माधव घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में माधव ने देखा कि उसके आसपास सैकड़ों परछाइयां खड़ी हैं। वे सब वही लोग थे जो कभी भगवान की खोज में आए थे, लेकिन भय के कारण लौट गए। एक परछाई फुसफुसाई, भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु डर है। तभी गुफा के बाहर तूफान शुरू हो गया। पत्थर गिरने लगे। आवाज आई, यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। माधव डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। सच्ची भक्ति में भगवान को पाने की इच्छा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। माधव ने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से नाम जपने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह फिर नदी किनारे बैठा था। सुबह हो चुकी थी। गुफा गायब थी। पहाड़ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था।
लेकिन उसके हाथ में एक मोरपंख था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। उस दिन के बाद माधव बदल गया। उसकी आंखों में अजीब शांति आ गई। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे, और आश्चर्य की बात, जो भी उसके साथ बैठकर भजन गाता, उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता। कई साल बाद, जब माधव वृद्ध हुआ, उसने अपने शिष्यों से केवल एक बात कही, भगवान चमत्कार में नहीं मिलते, वे उस क्षण मिलते हैं जब इंसान डर छोड़कर पूरी श्रद्धा से उनका नाम लेता है। और कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात देवकुंड की पहाड़ियों में कहीं दूर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है।